हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एकादशी तिथि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण और सहायक तिथि है। इसका व्रत पालन करने से वर्ष के सभी व्रतों का फल स्वतः ही मिल जाता है। और ऐसी ही एकादशी तिथि है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। कामदा एकादशी का पालन करने से मनुष्य हर प्रकार के भौतिक कलमशों से मुक्त होकर अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर बनता है, भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत कैसा है। भगवान इसके महत्व और व्रत विधि के बारे में विस्तार से बताएं। उनके इस आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो लोगों को पापों से मुक्ति प्रदान करती है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भोगीपुर राज्य पर राजा पुंडरीक का शासन था। उसका राज्य धन और सभी प्रकार के ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के युवक और युवती रहते थे। दोनों को एक दूसरे से बेहद प्रेम था। ललित एक गायक था। एक बार वह राजा पुंडरीक की सभा में गायन कर रहा था। तभी उसने ललिता को देखा। उसका ध्यान भटक गया और उसका सुरताल बिगड़ गया। जब राजा पुंडरीक को इस बारे में पता चला तो उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से ललित का शरीर 8 योजन में फैल गया। वह जंगल में रहता था। उसका जीवन काफ़ी कष्टपूर्ण था। इस बात से उनकी पत्नी ललिता दुखी रहने लगी। वह जब अपने पति को देखती तो उसके पीछे पीछे दौड़ती। एक दिन ललिता घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह आश्रम के अंदर गई और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया, मुनिवर से आशीर्वाद दिया और उनके पास आने का कारण पूछा। इस पर ललिता रोने लगी। फिर उसने अपनी मन की पीड़ा बताई। तब श्रृंगी ऋषि ने उससे कहा कि कामदा एकादशी का व्रत चैत्र शुक्ल एकादशी को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करो। व्रत का पारण करने के बाद इस व्रत के पुण्य को अपने पति को दान कर दो। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्ति पा जाएगा। उपाय जानकर ललिता काफ़ी खुश हुई और श्रृंगी ऋषि के आश्रम से वापस लौट आई। कामदा एकादशी के दिन उसने श्रृंगी ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और विष्णु पूजा की। व्रत पारण के बाद उसने भगवान विष्णु को साक्षी मानकर अपने पुण्य पति ललित को दान कर दिए। विष्णु कृपा से वह राक्षस योनि से मुक्त हो गया। वह ललिता को पाकर खुश हो गया। फिर दोनों खुशीपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद वे स्वर्ग लोक चले गए। आप सभी भक्तजनों को कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरि आप सभी पर सदा कृपा बरसाएं। आप हमेशा खुश रहें, निरोगी रहें और हरि कीर्तन करते रहें, नाम जप करते रहें। इसी शुभकामना के साथ जय जय श्री राधे श्याम। यह वीडियो अपने मित्रों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे।